2016 क्वेश्चन नंबर 37। सबसे बड़ा मरीन पार्क कब बना था? सबसे बड़ा मरीन पार्क सन 2016 में अंटार्कटिका महासागर में बनाया गया था। उपापचय क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने, प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने में मदद करती हैं। चाँद बीबी कौन थी? वह क्यों याद की जाती हैं? चाँद बीबी आदिल शाह की पत्नी व भारतीय मुस्लिम योद्धा थीं। ये बीजापुर व अहमदनगर की संरक्षक के रूप में कार्य करती थीं। ये राज्य प्रशासन व सुधारों के कारण लोकप्रिय हुआ करती थीं। व्हाट इज डेटाबेस? व्हाट इज इट्स यूजेस? डेटाबेस क्या है और इसका उपयोग क्या है? तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन डाटा कहलाता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबद्ध डाटा को डाटाबेस कहा जाता है। डाटा को व्यवस्थित कर उससे विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित पिंड कौन कौन है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बौने ग्रह प्लूटो, चेरान, सेरम। लघु पिंड धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। सिरा एवं धमनी में क्या अंतर है? धमनी ऐसी वाहिका है जिसके माध्यम से ऑक्सीकृत रक्त का संचार हृदय से शरीर की विभिन्न अवयवों की ओर होता है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकृत रक्त का संचार इन्हीं वाहिकाओं के माध्यम से होता है। जबकि सिरा ऐसी रक्त वाहिका को कहा जाता है जिसमें रक्त का संचार शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के ग्राहक कोष्ठों की ओर होता है। सामान्यतः सिरा विकार युक्त रक्त को ऑक्सीकरण के लिए हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। सरकारी राजपत्र क्या है? सरकारी राजपत्र केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी घोषणा, विज्ञापन, अधिसूचना, आज्ञा पत्र या आदेश होती है जो सामान्य जन या विशेष वर्ग या क्षेत्र या संस्थान के लिए जारी की जाती है, जिससे कि अधिकार एवं दायित्व की उत्पत्ति होती है। एक संसद जिसमें किसी भी दल को कार्यवाही बहुमत नहीं होता है, वह संसद क्या कहलाती है? ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। रोटेजन किरणों का अन्य नाम क्या है? इसे एक्सरे किरणें भी कहते हैं। मानव जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट डज एंथ्रोपोलॉजी स्टडी? मानव जंतु विज्ञान में मानव के भूतकालीन एवं वर्तमान सामाजिक व्यवहारचर्या का अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड क्या है? यह एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें प्रतिदिन के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर उतार चढ़ाव होता है। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा को अर्बुद विज्ञान कहते हैं? अर्बुद विज्ञान ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। NCRN लैब कहाँ स्थित है? यह स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। रिक्टर स्केल की खोज किसने किया? किस प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल की खोज एवं उपयोग अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने रिक्टर स्केल की खोज 1935 ईस्वी में की थी। भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। इसमें भूकंप की माप उसकी गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। इसमें संख्यात्मक रूप से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, परंतु इसमें भूकंप की तीव्रता को उससे उत्पन्न ऊर्जा का दृष्टिकोण में संख्या का निर्धारण किया जाता है। रिक्टर स्केल में 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। प्रत्येक क्रमागत संख्या में अपनी पिछली संख्या से 31 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। रिक्टर स्केल पर एक अर्थ है 170 ग्राम TNT के विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर ऊर्जा विस्फोट। इस स्केल पर 7 या अधिक संख्या भयंकर विनाशकार द्योतक होती है। भारत में वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? अनुच्छेद 280 क्लास 3 के तहत वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं। A. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में। B.
भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। और सी, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका के संसाधनों की आपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक अध्ययों के बारे में। तथा डी, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए अन्य विषय के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन पद है जिसका शाब्दिक अर्थ है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यह रिट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी को बंदी बनाए हुए हैं। इस रिट द्वारा उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वे निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और यह बताए कि उन्होंने किस प्राधिकार से उसे निरुद्ध किया है। यदि दिखाए गए कारणों से यह पता चलता है कि निरोध का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ देता है। इस प्रकार रिट का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सरकार द्वारा पूर्ण स्थापित या सरकार से नियंत्रित उद्योगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। सन 1991 में नई औद्योगिक नीति द्वारा व्यापक फेरबदल किया गया और सरकार ने उदारीकरण, विनिवेशीकरण एवं निजीकरण को औद्योगिक नीति में शामिल किया। कुछ उद्योगों को छोड़कर सरकार ने औद्योगिक विकास के स्थान पर जन कल्याण नीति पर ध्यान दिया। वर्तमान में निम्न क्षेत्रों के उद्योग ही सरकारी होने के लिए आरक्षित हैं: परमाणु ऊर्जा विभाग और रेलवे परिवहन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव दुर्व्यापार में निम्नलिखित तत्व आते हैं: बाल श्रम, यौन अपराध, मानव अंग व्यापार, भिक्षावृत्ति। यौन अपराध में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बालिकाओं और औरत के साथ साथ कम उम्र के बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने यौन अपराध को बढ़ावा दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370, 371, 372 तथा 373 में मानव दुर्व्यापार को परिभाषित तथा दंडनीय बनाया गया है। आज समाज में मानव अंग के व्यापार अवैध रूप से न केवल देश में वरन विदेशों से भी निर्यात किए जाने लगे हैं। मानव दुर्व्यापार में निकृष्टतम पहलू जो किसी व्यक्ति, समाज एवं देश के लिए हानिकर है वह है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति को कुछ संगठित लोगों ने व्यापार का माध्यम बना लिया है जो राष्ट्र के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? चीन इससे कैसे जुड़ा हुआ है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है जिसका निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है ताकि वह अपने सामरिक बल एवं व्यापार को बढ़ा सके। तारे कैसे चमकते हैं? क्या सूर्य तारा है? तारे ब्रह्मांड में उपस्थित खगोलीय पिंड हैं। सभी तारे हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा के कारण तारों में ताप तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। फलस्वरूप तारे चमकते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है क्योंकि सूर्य के आंतरिक संरचना को 71% भाग हाइड्रोजन है और इसमें भी अन्य तारों के समान संलयन की क्रिया होती रहती है। फलस्वरूप ताप एवं ऊष्मा की उत्पत्ति होती है जिससे वह भी चमकता है। अतः सूर्य भी एक तारा है।